नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, कर्मभूमि वृंदावन में लेकर के चलता हूँ और वृंदावन की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक संत एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूँ। संत जी ने रामदाने यानी कि इलायची दाने, रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए, कुछ खा लिया जाए। संत जी ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे हुए थे, चींटियाँ लगी हुई थीं। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन की इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए हैं, कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था, अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया रे, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन वापस पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं है कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे मैं दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो बोला, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थीं। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात उस ब्रज की है, बात उस वृंदावन की है, बात मेरे कान्हा की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरी कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। और इस प्रकार से वो चींटों को वापस संत जी ने वहाँ छोड़ करके फिर वापस आना उचित समझा। परंतु वहाँ पर उस मिठाई वाले ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनको रहने का स्थान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह संत वहीं वृंदावन में ही बस गए। तो जिनके भाग्य में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में रहने का किस्मत में लिखा होता है, भाग्य में लिखा होता है, वह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण राधे रानी के पास में रहता है। इस प्रकार से कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो किस्मत में, जो भाग्य में और जहाँ पर रहने का भगवान ने लिखा है, वही वही जो राम रचि राखा। श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन में आप भी आइए और भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी जी के दर्शन कीजिए और पुण्य कमाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। मेरी रचना ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए सनातन धर्म की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।